नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में यूएसए और यूक्रेन के डेलीगेशंस के बीच सीज फायर को लेकर कुछ डिस्कशंस कंक्लूड हुए थे और उसके बाद फाइनली जाकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सीज फायर डील को एक्सेप्ट किया है। और ये जो डील है ये 30 दिन के लिए ही लागू किया जाएगा और ये डील सिर्फ और सिर्फ इंटरीम होगा, कुछ टेम्पररी कंडीशंस पे इस डील को फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी कि पुतिन ने अब तक इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया था और फाइनली पुतिन ने अपना जो पहला रिएक्शन है इस डील के ऊपर वो दिया हुआ है। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि व्हाट आर पुतिन्स कंडीशन फॉर अ सीज फायर इन यूक्रेन। इस वीडियो के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीज फायर डील है ये एग्जैक्टली है क्या, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस डील के ऊपर अपना क्या ओपिनियन रखा है और फाइनली यूक्रेन इस प्रपोजल को या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इन रिएक्शंस को किस तरह से देख रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम हम चालू करते हैं आज के सिंप्लीफाइड को। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूएस और यूक्रेन के बीच जो सीजफायर डील कंक्लूड हुआ है उसमें एग्जैक्टली है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज यहां पर नोटिस करनी होगी कि यहां पर ये जो डील है उसे यूएस और यूक्रेन सीजफायर डील के नाम से जाना जा रहा है। और अगर आपको पता है तो देखो, किसी भी सीजफायर डील को दो वॉरिंग पार्टीज या फिर किसी भी वॉरिंग पार्टीज के बीच साइन किया जाता है। लेकिन इस केस में यूएस जो है वो वॉरिंग पार्टी नहीं है बल्कि मीडिएटर का रोल जो है वो यूएस प्ले कर रहा है और यूक्रेन डेफिनेटली ये एक वॉरिंग पार्टी है। लेकिन ये जो डील है ये सिर्फ मीडिएटर और वॉरिंग पार्टी के बीच साइन हुआ है। यहां पर जो सेकंड वॉरिंग पार्टी है रशिया, ये इस डील को अप्रूव करना स्टिल बाकी है। आने वाले समय में इस डील के बारे में क्या होता है ये देखना तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये डील क्या है इसे हमें समझना होगा। ये जो डिस्कशन सऊदी अरेबिया में कंक्लूड किए गए थे, इस डिस्कशंस के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया था कि बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस यहां पर कंक्लूड हुए थे। लेकिन यहां पर इस डिस्कशन में तीन चीजें जो है वो जेलेंस्की ने यूएसए के सामने रखी थी। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि पीस इन द स्काइज, मतलब यहां पर जो बॉम्बिंग या फिर मिसाइल लॉन्चिंग हो या फिर ड्रोन अटैक हो, इन सब चीजों को रोक दिया जाना चाहिए और इस चीज को एक्सेप्ट भी किया गया है। सेकेंड थिंग यहां पर इस डील में जो बताई गई है वो है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है दोनों साइड से, रशिया हो या फिर यूक्रेन हो, दोनों साइड्स के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनको एक्सचेंज किया जाएगा या फिर इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा। और यहां पर गौर करने की बात यह है कि सिर्फ मिलिट्री जो प्रिजनर्स है उनको रिलीज नहीं किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ जो सिविलियन डिटेनीज है उनको भी यहां पर रिलीज किया जाएगा। और थर्ड थिंग यहां पर जो इस डील में मेंशन की गई है वो है कि जो भी यूक्रेनियन बच्चे रशिया में भेजे गए थे फोर्सिबली, उनको तुरंत यूक्रेन में वापस भेजा जाएगा। लेकिन इस डील में कहीं पर भी रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ हम सबको पता है कि यूक्रेन को भी जो भी सिक्योरिटी गारंटीज यूएस आज तक प्रोवाइड कर रहा है वो भी सिक्योरिटी गारंटीज आज के बाद नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां पर यूएसए ने ये गारंटी दी है कि यूक्रेन के जो यूरोपियन अलाइज है उनको डेफिनेटली इस पूरे पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा। हम सबको पता है कि जो यूक्रेन के यूरोपियन अलाइज है उनको शुरू से ही ट्रंप ने इग्नोर किया था। यूक्रेन को भी जेलेंस्की को भी ट्रंप ने बहुत हद तक इग्नोर किया था। लेकिन अब यूरोपियन अलाइज को यहां पर कंसिडर किया जाएगा पीस टॉक को अगर हम देखते हैं तो। अब हम ये समझते हैं कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्होंने सीजफायर के रिगार्डिंग अपना क्या रिएक्शन दिया है। तो देखो, पहले 2-3 दिन तो पुतिन ने कुछ भी रिएक्शन यहां पर नहीं दिया था। लेकिन अब पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते ये बताया है कि रशिया जो है वो इस पूरे सीजफायर डील को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पर कुछ इश्यूज है, अगर इन इश्यूज को एड्रेस किया जाता है तो रशिया इस सीजफायर को अप्रूव करने के बारे में सोच सकता है। तो हम अब यही समझेंगे कि किन इश्यूज के बारे में जो पुतिन है वो बोल रहे हैं। तो सबसे पहला इशू जो है वो है कि हाउ विल कर्स्क इनकर्जन प्ले आउट। हम सबको पता है कि यूक्रेनियन ट्रूप्स जो है वो कुछ महीने पहले रशिया की जो टेरिटरी है, जो कर्स्क रीजन है रशिया का, उसके ऊपर हमला करते हैं और एक्वायर करते हैं। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले यह न्यूज आती है कि रशियन आर्मी ने इस पूरे जो इलाका जो है कर्स्क रीजन जिसको एक्वायर किया गया था उसका 1100 स्क्वायर
किलोमीटर का जो एरिया है इसको एक्वायर रिक्लेम जो है वो किया हुआ है। और ये जो 1100 किलोमीटर है ये लगभग पूरा एरिया जो है जो यूक्रेनियन ट्रूप्स ने एक्वायर किया हुआ था। सो ऑलमोस्ट ओवरऑल एरिया जो है वो अब तक रिक्लेम किया गया हुआ है। लेकिन यहां पर जो रशिया यूक्रेन के जो ट्रूप्स है वो फिर भी यहां पर कर्स्क रीजन में प्रेजेंट है। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रूप्स है इनका आने वाले समय में होगा क्या? क्या ये ट्रूप्स विदाउट एनी फाइट यूक्रेन में वापस जाएंगे या फिर यूक्रेनियन लीडरशिप जो है वो यहां पर उन्हें रशिया को सरेंडर करने के ऑर्डर्स देंगे? यहां पर बहुत चीजें अनक्लियर है इन ट्रूप्स को लेकर। तो ये सवाल, सबसे पहला जो सवाल है वो पुतिन ने सबके सामने रखा है। सेकंड थिंग इज, विल यूक्रेनियन मोबिलाइज ट्रूप्स एंड रिसीव न्यू वेपन्स ड्यूरिंग द सीजफायर? अब देखो, हम सबको पता है कि ये जो डील है ये 30 दिन के लिए ही लागू किया जाएगा और ये डील इंटरिम लेवल पर काम करेगा। मतलब ये फाइनल एग्रीमेंट तो है नहीं, मतलब आप इस 30 दिन के बाद फिर एक बार युद्ध को चालू भी कर सकते हो। तो यहां पर यही सवाल, यही इशू पुतिन के साइड से यहां पर रखा गया है कि इन 30 दिनों में क्या यहां पर यूक्रेन अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करेगा? क्योंकि हम सबको पता है कि यूक्रेन के पास जो मैन पावर है वॉर को लड़ने के लिए वो बहुत कम है। और इस 30 दिन का जो पीरियड है, ये 30 दिन के पीरियड में यूक्रेन को एक एडवांटेज मिलता है कि वो फिर एक बार ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सकते हैं और वेपन्स को भी गैदर कर सकते हैं, सो दैट 30 दिन के बाद वो अगेन रशिया के ऊपर हमला करते हैं और रशिया की टेरिटरी एक्वायर करना चालू करते हैं। एंड थर्ड इशू जो पुतिन ने सबके सामने रखा है वो है कि हु विल वेरीफाई द सीजफायर? क्योंकि देखो, कुछ महीने पहले यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, और उसके ये हमला इतना सीरियस था कि IAEA के मेंबर जब इस प्लांट को विजिट करने आए थे तब उन्होंने ये बताया था कि ये हमला इतना डेंजरस था कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता तो आने वाले समय में बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर उस रीजन में हमें देखने मिल सकता था। लेकिन उस डिजास्टर के बाद, उस ब्लास्ट के बाद यहां पर जो दोनों कंट्रीज है, यूक्रेन एंड रशिया, इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम गेम है वो चालू किया था कि ऐसा बताया गया था यूक्रेन के साइड से कि ये रशिया ने हमला किया है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, और रशियन साइड से भी ये बताया गया था कि यूक्रेन खुद ही अपने पावर प्लांट के ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि वो सिंपैथी गेन कर सके और रशिया के खिलाफ जो इमेज है वो डेवलप कर सके, नैरेटिव को सेट कर सके। लेकिन अब यहां पर अगर सीजफायर हो रहा है और उसके बावजूद भी कुछ यहां पर अटैक या फिर हमला हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसके ऊपर का जो ब्लेम है वो कौन इसको वेरीफाई करेगा? ये सवाल जायज सवाल है। मैं भी यहां पर कह सकता हूं कि ये जो सवाल है, ये जो इशू है वो बहुत अहम इशू है, क्योंकि अगर ये सीजफायर साइन होता है, सीजफायर डील साइन होता है तो यहां पर दोनों पार्टीज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ट्रूप्स को कंट्रोल में रखे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे और इस युद्ध को जल्द से जल्द बहुत हद तक कम करने की कोशिश करे। लेकिन अगर ये सब चीजें अच्छे से वेरीफाई होनी, अच्छे से इंप्लीमेंट होनी है तो यहां पर कोई मेडिएटर, जो न्यूट्रल मेडिएटर जो है वो प्रेजेंट होना यहां पर बहुत जरूरी है। तो इन 3 इश्यूज को यहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूएस और यूक्रेन के सामने रखा है, और अगर इन 3 इश्यूज को अच्छे से एड्रेस किया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस डील को एक्सेप्ट करते हैं और यहां पर ये जो रीजन है पूरा उसमें शांति एस्टेब्लिश हो सकती है। और फाइनली हम यहां पर यह देख रहे हैं कि यहां पर इस पूरे रिएक्शन के ऊपर यूक्रेन ने क्या अपना रिस्पॉन्स दिया है। तो देखो, जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर पोस्ट करते हुए ये बताया है कि पुतिन इज प्रिपेयरिंग टू रिजेक्ट द सीजफायर प्रपोजल। पुतिन इज अफ्रेड टू टेल प्रेसिडेंट ट्रंप डायरेक्टली दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू दिस वॉर एंड कीप किलिंग यूक्रेनियंस। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जेलेंस्की एडेड, नाउ इज द टाइम टू इंक्रीज प्रेशर ऑन हिम, मतलब पुतिन, सैंक्शंस मस्ट बी अप्लाइड वंस दैट विल वर्क। अब देखो, यहां पर जेलेंस्की का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, और अगर इस वॉर की हम बात करते हैं तो ट्रंप ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जेलेंस्की इस वॉर को रोकने में सक्षम नहीं है, और कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को वेरीफाई भी किया हुआ है। और अब भी देखो, यहां पर दोनों तरफ से यूएस भी यहां पर शांति लाने की कोशिश कर रहा है और रशिया भी, जो एग्रेसर का रोल प्ले करता आ रहा है पिछले 3 सालों से, वो रशिया भी यहां पर एक हाथ आगे कर रहा है कि शांति एस्टेब्लिश हो सके। लेकिन यहां पर जेलेंस्की अब भी पुतिन को उकसाने की बात यहां पर कर रहे हैं, और अगर
अगर यहाँ पर जेलेंस्की अपना यही एटीट्यूड कंटिन्यू रखते हैं तो हमें पता है कि आने वाला समय यूक्रेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि देखो, हम सबको पता है कि शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साइड से ही यहां पर इंक्लाइन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। रशिया के साथ वह यहां पर रिलेशंस को डेवलप करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं यूक्रेन को या फिर जेलेंस्की को एक स्टेप पीछे जाना होगा। अपना जो एरोगेंट एटीट्यूड है यहां पर उनको, जेलेंस्की को यहां पर इस एटीट्यूड को यहां पर कंट्रोल में, काबू में कहीं ना कहीं लाना होगा। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टू दिस सीज़फायर डील। क्या ये जेलेंस्की यहां पर इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने ही एटीट्यूड के ऊपर डटे रहते? रशिया भी इस डील को एक्सेप्ट करता है या फिर आने वाले सालों में इस वॉर को यहां पर कंटिन्यू किया जाएगा? सारी चीजें हमारे लिए देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आने वाले समय में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे प्रैग्मेटिक इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।